बहुत पुरानी बात है। नेपाल में एक गांव था सोनापुर नाम का। उस गांव के सारे लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने के बाद ही वो सब अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे, क्योंकि इन सब का कारण था डाकू अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नेपाल के जंगलों में बनी गुफाओं के अंदर रहता था। वो आने जाने वाले राहगीरों को लूटता और उन्हें जान से भी मार देता था, और फिर वो लोगों को डराने के लिए उन मरे हुए लोगों की एक एक उंगली काट कर उनकी माला बनाकर पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम भी डाकू अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग उससे परेशान थे कि किस तरह इस डाकू से छुटकारा पाया जाए। फिर एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। तब गांव के लोगों ने उनका अभिवादन किया और उनका आदर सहित अपने गांव में ले गए। तब दोस्तों, गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के सभी लोग किसी बात को लेकर परेशान हैं। तब दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से पूछा। फिर गांव वालों ने डाकू अंगुलीमाल की सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताई। तब अगले दिन बुद्ध उस जंगल की तरफ जाने लगे जिस ओर डाकू अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने खूब समझाया बुद्ध को, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने और जाने लगे। बुद्ध को आते देख डाकू अंगुलीमाल ने अपने हाथ में तलवार ली, परंतु भगवान बुद्ध उसकी गुफा के बाहर होकर वो निकल गए थे। तब वो डाकू उनका पीछा करने लगा, लेकिन दोस्तों, भगवान बुद्ध के तेज के कारण वो पास नहीं जा पाया। और फिर उसने पीछे से ही भगवान को आवाज लगाई कि रुको। तब दोस्तों, गौतम बुद्ध पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो कब का रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब हिंसा करते हुए रुकोगे। तब दोस्तों, अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता है? पूरा नेपाल मुझसे डरता है, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? तुम्हें पहले साबित करके दिखाना होगा। तब दोस्तों, अंगुलीमाल ने कहा कि कैसे साबित करना है। तब गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि जाओ उस पेड़ के 7 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा कि बस इतनी सी बात। वो गया और जाकर 7 पत्ते तोड़ कर लाया और लाकर बुद्ध के सामने रखे। तब बुद्ध ने कहा कि तुमने जो पत्तियां तोड़ी है, जाओ उन्हें फिर से लगा दो। तब डाकू अंगुलीमाल ने कहा कि क्या टूटे हुए पत्ते भी वापस जुड़ सकते हैं? तब दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि जब तुम इतनी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम कैसे शक्तिशाली हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। अरे, यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो तुम्हें उन्हें मृत्यु देने का कोई हक नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर डाकू अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो सब आतंक छोड़कर गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वक्त आने पर वो भी बदल सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।